नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। दवाइयों के लेबल पर अंग्रेजी में लिखे गए निर्देश और क्यों ये एक बड़ी समस्या है उन भारतीयों के लिए जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते। तो चलिए इस मुद्दे को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां कई भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन इस भाषाई विविधता के बावजूद ज्यादातर दवाइयों पर लेबल और निर्देश अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या समस्या है? आखिरकार अंग्रेजी तो विज्ञान और चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना? लेकिन असल में बात यह है कि हर भारतीय अंग्रेजी को पूरी तरह से नहीं समझता। हकीकत में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की लगभग 60% जनसंख्या को अंग्रेजी में मजबूत पकड़ नहीं है। तो जब दवाइयों के लेबल पर महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि डोज, साइड इफेक्ट्स, चेतावनियां, तो बहुत से लोग उसे समझ नहीं पाते। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कोई दवा है और उस पर दिए गए निर्देश अंग्रेजी में है, तो आपको क्या होगा? अगर आप उसे समझ नहीं पाते तो गलत डोज ले सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश छूट सकते हैं, या सबसे बुरा, गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ये न समझ पाए कि खाने के साथ लें या खाली पेट लेने में क्या फर्क है, या कोई चेतावनी जैसे इस दवा के बाद गाड़ी न चलाएं मिस हो सकती है। ये सब छोटे छोटे बिंदु होते हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तो फिर ये समस्या क्यों है? क्यों दवाइयों के लेबल पर हमेशा अंग्रेजी ही लिखा होता है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनियां अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में उपयोग करती है। अंग्रेजी विज्ञान और चिकित्सा का अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए कंपनियों के लिए इसे वैश्विक स्तर पर उपयोग करना आसान होता है। दूसरी बात, भारत में दवाइयों के लेबल पर मानकीकरण की कमी है। कुछ कंपनियां स्थानीय भाषाओं में भी जानकारी देने की कोशिश करती है, लेकिन ये हमेशा स्थिर नहीं होता। और बहुत सारी दवाइयां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आती है, जहां अंग्रेजी डिफॉल्ट भाषा होती है। दुनिया के कई देश अपनी दवाइयों के लेबल्स पर स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके लोग आसानी से समझ सके कि दवा कैसे इस्तेमाल करनी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, या कोई और महत्वपूर्ण चेतावनी क्या है। ये उपभोक्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और स्थानीय समुदाय के लिए इसे ज्यादा सुलभ बनाता है। कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी दवाइयों पर स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं। चीन में भी दवाइयों पर चीनी भाषा का उपयोग होता है, जो उनकी राष्ट्रीय भाषा है, मांडरिन। चीनी दवा लेबल्स पर पूरी जानकारी चीनी में होती है, ताकि हर चीनी नागरिक को अपनी स्थानीय भाषा में समझ आए। रूस में दवाइयों के लेबल्स पर रूसी भाषा का उपयोग होता है। हर उत्पाद पर विस्तृत जानकारी, चेतावनियां और खुराक निर्देश रूसी में होते हैं। ब्राजील में, जो पुर्तगाली उनकी राष्ट्रीय भाषा है, उसमें दवाइयों के लेबल्स और निर्देश दिए जाते हैं। पुर्तगाली की स्थानीय भाषा का उपयोग उपभोक्ताओं को अपनी भाषा में जानकारी देने के लिए जरूरी होता है। जापान में भी दवाइयों के लेबल्स पर जापानी भाषा का उपयोग होता है। जापानी में विस्तृत जानकारी, खुराक और साइड इफेक्ट्स का उल्लेख किया जाता है। जर्मनी में, जहां जर्मन भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है, वहां भी दवाइयों के लेबल्स पर जर्मन भाषा का उपयोग होता है। ये स्थानीय भाषा उपयोगकर्ताओं के लिए इसे आसानी से समझने लायक बनाता है। फ्रांस में भी दवाइयों पर फ्रेंच भाषा में निर्देश और चेतावनियां दी जाती है। फ्रेंच में विस्तृत जानकारी देना वहां के लोगों के लिए सुलभ और यूजर फ्रेंडली होता है। दक्षिण कोरिया में भी दवाइयों के लेबल्स को कोरियाई भाषा में दिया जाता है। कोरियाई उपयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय भाषा में जानकारी जरूरी है, ताकि उन्हें अपनी सेहत के बारे में समझने में आसानी हो। मध्य पूर्व और गल्फ देशों में, जहां अरबी भाषा प्रमुख है, वहां दवाइयों का लेबल अरबी में दिया जाता है। अरबी में जानकारी देने से स्थानीय जनसंख्या को स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में आसानी होती है। मेक्सिको में, जो स्पेनिश उनकी प्रमुख भाषा है, उसमें दवाइयों के लेबल्स और निर्देश दिए जाते हैं। स्पेनिश बोलने वालों के लिए स्थानीय भाषा में जानकारी होना जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। क्या किया जा सकता है ताकि हर किसी को दवाइयों के निर्देश समझ में आ सके? एक समाधान ये हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवाइयों के लेबल पर
कई भाषाओं में जानकारी छापने की आवश्यकता हो। इससे ये सुनिश्चित होगा कि लोग किसी भी क्षेत्र में रहते हुए दवाइयों की जानकारी समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए लेबल पर हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु और अन्य स्थानीय भाषाएं हो सकती है जहां दवा बेची जाती है। दूसरा समाधान ये हो सकता है कि दवाइयों पर स्पष्ट दृश्य प्रतीक या इन्फोग्राफिक्स का उपयोग किया जाए, जैसे खाने के साथ लें, हिलाकर प्रयोग करें या ठंडे स्थान पर रखें। इन चीजों को चित्रों के माध्यम से समझाया जाए, न कि केवल शब्दों से। शिक्षा भी इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर हम लोगों को दवाइयों के लेबल को सही से समझाने के बारे में स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जागरूक करें, तो ये बड़ा फर्क डाल सकता है। और बेशक, लोगों को डॉक्टर या फार्मासिस्ट से किसी भी शंका के बारे में पूछने के लिए प्रोत्साहित करना भी मददगार हो सकता है। फार्मासिस्टों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को बढ़ाना चाहिए, ताकि वे मरीजों को दवाइयों के बारे में सही जानकारी दे सकें। एक व्यक्तिगत स्पर्श स्वास्थ्य के मामले में बहुत मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत में दवाइयों के लेबल पर भाषा की बाधा एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि अंग्रेजी को चिकित्सा विज्ञान की भाषा माना जाता है, ये जरूरी है कि हम सुनिश्चित करें कि हर किसी को, चाहे वे किसी भी भाषा में बात करते हों, दवाइयों की महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आए। इससे जीवन बच सकते हैं, दवाइयों के गलत उपयोग को रोका जा सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? क्या आप सहमत हैं कि दवाइयों के लेबल पर स्थानीय भाषाओं के विकल्प होना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।